वहां पर कंटैक्ट में हुई, जब बॉल का वहां पर कंटैक्ट आ रहा था तो आकाश फर्स्ट व्यू में सभी ये देख रहे थे कि भाई वो गेंद 3 स्टंप्स के आगे है, उसका इंपैक्ट किसी भी तरह से किसी भी एंगल से उसका इंपैक्ट यहां पर बाहर नहीं है। इंपैक्ट वहां बाहर नहीं था, इंपैक्ट इनलाइन था। वहां से इस ट्रैजेक्टरी में दिखाया जाता है आकाश कि इंपैक्ट आउटसाइड। चलो जी, पहले तो ये बात होगी कि इंपैक्ट आउटसाइड कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद भाई वो आगा सलमान है, उसी फोटो पर रही है आदित्य आप भाई, वो आगा सलमान है, वो मुथैया मुरलीधरन नहीं है, वो आगा सलमान है, वो शेन वॉर्न नहीं है, वो आगा सलमान है, वो हरभजन सिंह नहीं है कि जिसकी बॉल पड़ के दूसरे कोने में निकल जाएगी। आपने मान लिया कि आपकी स्क्रिप्ट तैयार थी, आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को यह मुकाबला जितवाना था, तो उसमें आकाश पांडे जी आपने ये तो नहीं कर देना था कि आप डीआरएस के सिस्टम की धज्जियां उड़ा के रख दियो। हमने ये देखा है अक्सर भाई, साउथ की पिक्चरों में देखा है, इंडिया के अंदर जहां फिजिक्स की धज्जियां उड़ी होती हैं, कहीं से भी गोलियां चल रही हैं, कहीं से भी कुछ हो रहा है, वही चीज आज इन्होंने भाई यहां पर करके दिखा दी है टीएसएल वालों ने। मैं जानना चाहूंगा भाई, क्या वो डीआरएस था, क्या वो हालात थे? आदित्य जरा वो आप तस्वीर दिखाइए जहां शादाब खान की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। शादाब खान भी परेशान हो गया, भाई ये चल क्या रहा है, आप लोग कर क्या रहे हो? बिकॉज गेंद पड़ी, ऑन फील्ड अंपायर अलीमदार ने भाई उसे आउट करार दे दिया। बॉल जाती है जिस दिशा में बॉल जा रही थी, साफ साफ लग रहा था कि भाई वो बॉल जाकर सीधा विकेट पे लग रही है, जैसे आप देख रहे हैं। पहले तो आपने बॉल जहां पड़ी उसको थोड़ा सा राइट कर दिया ताकि वो लेग स्टंप के बाहर हो जाए, आप उसका इंपैक्ट आउटसाइड कर दो, इंपैक्ट आउटसाइड कर दिया। फिर उसके बाद बॉल की ट्रेजेक्टरी भाई, जो बॉल पड़ के अंदर विकेट की ओर जा रही थी, वो बॉल पड़ के बाहर की ओर लेग स्टंप से मिस भी करवा दी पांडे जी। मतलब इससे बढ़िया तरीका, इससे बढ़िया नमूना, अगर आपने बचना हो, अगर आपने अपने मैच को बचाकर जाना हो, अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट जो लिखी है जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आपने मैच जितवाना, वही आपने किया, क्योंकि पता था अगर वहां पे रायली रसू का विकेट आ गया तो भाई सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये देखिए जी, शादाब खान का ये हाल था। शादाब खान भी कर रहा था, है भाई ये क्या हो गया यार, यहां पर आपने इसको ऑन फील्ड डिसीजन को पलटने के लिए दुनिया कायनात की सारी ताकत लगा रख दी। वापिस आ जाइए उस तस्वीर पर, वापिस आ जाइए और स्कोर कार्ड को तैयार कर लीजिए। लेकिन पांडे जी, ये तस्वीर आज के दिन की सारी कंट्रोवर्सी लाकर खड़ी कर देती है। बिकॉज सबसे पहले तो आपने पिचिंग तो चलो आउटसाइड ऑफ कर दी, मेरे हिसाब से तो पिचिंग भी इनलाइन कर सकते थे। आज हमने देखा पीएसएल के डीआरएस सिस्टम ने भाई साहब बना दिया है आगा सलमान को मुथैया मुरलीधरन, आगा सलमान को इन्होंने शेन वॉर्न बना दिया है, आगा सलमान को इन्होंने लेजेंड बना दिया है, इन्होंने आगा सलमान को दुनिया का एक शानदार स्पिनर बना दिया है, जो ऐसे पाटा फ्लैट ट्रैक पर भी गेंद को कहां से कहां लेकर जा सकता है। जिस तरह से आकाश इस गेंद को आज मिस करवाया गया है, पहले तो आपने इंपैक्ट आउट कर दिया, उसके बाद गेंद जो पढ़कर, अगर आगा सलमान आपके राइट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म स्पिनर की बॉल पढ़कर आउटसाइड लेग पर वहां पिच हुई थी, इंपैक्ट इन लाइन था, वो गेंद पढ़कर विकेट्स की ओर जा रही थी लेग स्टंप के थ्रू, उसी पर रहो मेरे मालिक। वहां पर गेंद पढ़कर अंदर की ओर जा रही थी, लेकिन गेंद वहां से पढ़कर आपने ट्रेजेक्टरी ऐसी पलट दी, वो गेंद बाहर की ओर चली गई। अच्छा, आगा सलमान एक आज नए ऑफ स्पिनर उभर के सामने आए हैं। गुस्सा नहीं चढ़ रहा आपको? जो बता रहे हैं ना, आगा सलमान एक नए ऑफ स्पिनर उभर के सामने आए हैं, जो सकलैन मुश्ताक के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा ऑफ स्पिनर मिल गया है जो दूसरा बहुत अच्छा डेवलप कर चुका है अपने हाथों से। मतलब वो बॉलर जो पार्ट टाइमर है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की टीम में पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डालता है, उसकी बॉल पीएसएल में पड़ के दूसरा, जैसे होता है ना कि पड़ता है बॉल बाहर निकलता है, जैसे हरभजन सिंह ने दूसरा का इन्वेंट किया था, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नया बॉलर इन्वेंट हो चुका है, जो एक नया दूसरा इन्वेंट कर दिया, जो कि बॉल पड़ती है, वो जाती है विकेट के लाइन में, लेकिन जब डीआरएस आता है तो बताता है कि वो बॉल तो दूसरा थी, और दूसरा वाली सीम भी नजर नहीं आ रही थी कि जो बॉल के हाथों से जब दूसरा निकलता है तो बॉल का हाथ का जो तरीका होता है वो अलग होता है। यहां पे सीधी सीम के साथ बॉल जा रही है अंदर, वो कहीं से भी इंपैक्ट बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था, क्योंकि पहली तस्वीर में, इसके बाद वाली तस्वीर दिखाओ, ये तो चलो आपने दिखा दी ट्रेजेक्टरी, इसके बाद वाली तस्वीर जो एक और तस्वीर है वो दिखाओ, इसमें तो चलो वो दिखा दिया कि बॉल पड़ गई बाहर निकल गई। अब वो दूसरे वाली तस्वीर पे आना, अब ये तस्वीर आप देखें, बॉल पड़ रही है, बॉल पड़ के लग रही है पैडों पे, कहां से ये इंपैक्ट जो है बॉल का वो ऑफ स्टंप के बाहर नजर आ रहा है। बॉल जब पड़ रही है वहां से बॉल सीधे जा रही है, एक रेखा में जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, ये बॉल कैसे विकेट के बाहर पिचिंग हो सकती है, ये मुझे कोई समझाए।
सबसे पहले तो यहीं पर डाउट पैदा हो गया था कि ये इंपैक्ट इन्होंने आउटसाइड ऑफ कर दी, और की इतना ज्यादा टर्न करवाया कि बॉल ऐसा लग रहा था कि 5वें स्टंप छोड़िए 6ठा स्टंप भी अगर आप लगा देते तो भी मिस कर जाती। मतलब ये है कि आप इसीलिए तो भाई हम आज हैरान हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेटा जीता या फिर इस्लामाबाद जीता, मैच को क्वेटा ग्लैडिएटर जरूर जीत गया है, लेकिन जिस तरह से आकाश पांडे जी आप यहां पर देख रहे हैं कि मतलब चलो बातें आती है ना कि आप टेक्नोलॉजी के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, टेक्नोलॉजी इधर उधर हो जाती है, लेकिन यहां पर आकाश जो आज इन्होंने पीएसएल में करके दिखाया कि भाई बॉल पढ़कर मतलब कहां की कहां कोई निकल रही है। आप पता नहीं वो क्या ही करना चाहते थे। वापस उस तस्वीर पर अजय आदित्य जहां तीनों आपके चीजें आ रही हैं, आप ये देखिए कि आकाश वो कोई एंगल से नहीं लग रहा था कि गेंद जो है वो लेग स्टंप को मिस भी कर सकती है। आप ट्रेजेक्ट्री देखो, बॉल आगा सलमान की पड़कर ऐसे टर्न हो रही है जैसे पता नहीं यह एक टेस्ट मैच चल रहा है और इंडिया के अंदर किसी भी पिच का चौथे दिन का टेस्ट मैच है कि गेंद पड़कर इतना शार्प टर्न ले रही है। बिल्कुल। पहले तो फर्स्ट विजन में जो रॉ विजुअल था वहां पर भी बॉल पड़कर सीधा लाइन पर जा रही थी, लेकिन गेंद पड़कर किस तरह से गेंद ने वो कांटा पलट के रख लिया। भाई ये लो स्कोरिंग मैच, जो मैच सिर्फ आपको एक तरफा नजर आ रहा था। मुझे तो शादाब खान का भी स्टेटमेंट सुनना है आज कि भाई शादाब खान ने क्या कहा। जरूर शादाब खान इसके ऊपर भी एक बात कह रहे होंगे कि भाई किस तरह से आज के मैच के अंदर ये ट्रेजेक्ट्री का जो इन्होंने गेम घुमाया है, जो डीआरएस के अंदर इन्होंने भाई अपनी हेरा फेरी की है, जिसके चलते बस रैली रसू का विकेट बचाना था, बिकॉज इन्हें पता था कि अगर रैली रसू आउट हो जाता फिर अकील हुसैन और आपके लिए दूसरे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रदरफोर्ड वो कैसे मैच को बचा लेते, क्योंकि दो वेस्ट इंडियन प्लेयर से ऐसी विकेट पर रन बनने थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। अगर यहाँ पर रन बचाने थे तो वो रन बचाने थे आपके रैली रसूल नहीं बनाने थे आके रन, इसीलिए भाई उनको रखने के लिए सब कुछ छोड़ो। रैली रसूल भी हैरान था भाई। जो लोग इस समय हमें कह रहे हैं कि भाई हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, आप लोग भाई आप लोग वो वीडियो देख के आ जाओ एक बार जरा भाई, किस तरह से ये टर्न हुआ है। मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी के कुछ ग्लिच होती है, टेक्नोलॉजी में कुछ दिक्कत होती है, कभी बॉल पड़कर जो है भाई वो एंगल के साथ जाती है, हम ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज इसकी वीडियो नहीं चला सकते, लेकिन आकाश ये बात तो जरूर है कि ट्रेजेक्ट्री आप देखो, जिंदगी में नहीं हो सकता था कि ये बॉल पड़कर इंपैक्ट भी आउटसाइड हो जाए। और चलो इंपैक्ट आउटसाइड आप कह सकते हैं कि हाँ वो एक माजरा था, लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड हो जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने यहाँ पर गेंद को बिल्कुल विकेट से ही मिस करवा के छोड़ दिया। इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ भी नहीं होता, क्योंकि पहली जब नेकेड व्यू से नजर आया था भाई, अलीम डार ने उसको आउट दिया था। फॉर गॉड सेक, अलीम डार बहुत एक्सपीरियंस अंपायर है, जिन्होंने इस डिसीजन को आउट दिया था वो बहुत टाइम से आईसीसी के एलिट पैनल में भी रहे, कई बार अंपायर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीता हुआ भाई। तो ऐसी बात नहीं कि कोई इनएक्सपीरियंस अंपायर वहां पर खड़ा था जिसने ये डिसीजन दिया, वो खुद हैरान थे, वो खुद कई बार हैरान हो गए थे। 2 बार तो उन्होंने कंफर्म किया, रिकंफर्म किया कि ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो पा रहा था, किसी को भी यकीन नहीं था कि ये कहीं से भी जो एंगल और जो ट्रेजेक्ट्री दिखा रही थी उसके अगेंस्ट था। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, बिकॉज आगा सलमान आपके लिए कोई पाकिस्तान के सकलेन मुश्ताक जो पहले बॉलिंग कराते थे उस तरीके से, या सईद अजमल के पास भी दूसरा बहुत अच्छा था, तो ये आगा सलमान थे। कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई एक्सपीरियंस स्पिनर बॉलिंग डाल रहा था जिसकी बॉल पढ़ के हरकत करी, और पढ़ने के बाद भी बाय द वे बॉल को ट्रैवल करना था पैड तक जाने के लिए। जहां पे बॉल की पिचिंग होती है उसके बाद पैड तक जाने के लिए उसको ट्रैवल करना था। अगर उस बॉल ने दूसरा की तरह वो घूमना था तो उस पैड पे ना जाके उनके कहीं और शरीर पे जाकर लगती, पैरों पे नहीं लगती, बॉल पड़ी सीधे पैड पे लगी। अगर उसको दूसरा घुमाना था, या आपने जो ट्रेजेक्ट्री जो आप दिखा दी यहाँ पे कि पढ़ के बॉल बाहर निकल रही है, तो भाई बॉल भी तो उसके साथ मूव करता। बॉल तो आपके पैरों पे लग रहा था, वो भी फुल पे लगा है, तो जब फुल पे बॉल लग रहा है तो ये तो कहीं से भी बाहर नहीं जाता था। एक बहुत बड़ी एक तरीके से आप कहोगे कि ये छेड़छाड़ हुई है डीआरएस के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 100% टेक्नोलॉजी का ग्लिच था। अब ये जो मर्जी हो, किस वजह से हुआ, हम ये नहीं लगता यार, इतना ग्लिच नहीं लगता, बिकॉज अगर हम उसको रॉ आई से देख रहे होते तो रॉ आई से यही था कि भाई वो बॉल जो थी वो पड़ के आपकी विकेट्स की तरफ ही जा रही थी। आपने बॉल को आपने आगा सलमान को एक ऑफ स्पिनर से लेग स्पिनर बना के रख दिया। आपने उसकी बॉल का जो टर्न था वो ऑफ नहीं करवाया, आपने उसकी बॉल का टर्न ही लेग साइड की ओर करवा दिया। मतलब ये मजेदार चीजें आपको सिर्फ शायद पीएसएल में देखने को मिल सकती है कि कितने आप लेवल पर जा सकते हैं कि एक टीम जो आपने जितवानी है शायद उसी को लेकर आपने ये की है। बिकॉज चलो अगर ऑपोजिशन टीम का कैप्टन हैरान हो तब माने, सिर्फ शादाब खान हैरान हो तब माने। भाई शादाब को छोड़ो, अंपायर तक वहां पर हैरान थे। अलीम डार का चेहरा बता रहा था भाई चल क्या रहा है, कैसे हो गया, सब कुछ छोड़ो। रायली रसू भी हंस रहा था भाई। आदित्य वो भी एक बार फोटो दिखा दो जहां रायली रसू हंस रहे थे।